फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम फाइलम पढ़ेंगे वो है एनेलिडा। इसके पहले हमने दो और फाइलम पढ़े थे बेटा, एस्केलमेंथिस और प्लेटिहेल्मिन्थिस। एनेलिडा, एस्केलमेंथिस, प्लेटिहेल्मिन्थिस, ये तीनों फाइलम का हम डिफरेंस भी देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस 90% कैरेक्टर ये तीनों फाइलम में सेम है, क्योंकि ये तीनों फाइलम में अगर आप एनिमल देखो तो दे आर द वर्म लाइक एनिमल। ओके, सो एनेलिडा, इन एनेलिडा दे मे बी एक्वेटिक होंगे बेटा, वो some of them are marine or fresh water, some of them are terrestrial, free living भी होंगे बेटा, and some of them are parasite। for example मैं बात करूं बेटा कि लीच जो है वो है एक्टोपैरासाइट। कैसा है बेटा वो? एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मीन्स दे लिव on outer side of our body and they getting the nutritional from our body। लीच का बेटा यूज हम ब्लड शक्कर की तरह भी यूज करते हैं। आयुर्वेदा में बहुत जगह लीच का भी यूज होता है बेटा फॉर द सर्टेन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये एक्टोपैरासाइट है। दे एग्जिबिट दी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी अब आप देखो बेटा, तो फ्रॉम एस्केलमेंथिस ऑनवर्ड्स, प्लेटिहेल्मिन्थिस में ऑर्गन था, एस्केलमेंथिस ऑनवर्ड सब में अभी एक ही आएगा बेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री होगा बेटा, वो बायलैटरल सिमेट्री है और ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि अब हमने देखा बेटा प्लेटिहेल्मिन्थिस ऑनवर्ड सब में क्या होगा बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। एंड यहां पर है बेटा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब बेटा द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल सेगमेंट। जो एनिमल का बॉडी होगा बेटा वो इक्वल सेगमेंट में डिवाइड होगा ऐसे। अब बॉडी देखो अर्थवर्म का, तो इक्वल सेगमेंट में ऐसे डिवाइड होगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेटामेरिज्म। ये जो एनेलिडा वर्ड है बेटा, एनेलिडा वर्ड कहां से आया? तो एनेलिडा वर्ड आया बेटा लैटिन वर्ड एन्युलस। एन्युलस मतलब लिटिल रिंग। अब देखो बेटा, आपको छोटे छोटे रिंग जैसा दिखेगा। अगर आपने अर्थवर्म क्लियरली देखा हुआ है बेटा तो आपको दिखेगा छोटे छोटे रिंग हो ऐसा दिखेगा। तो ये जो लिटिल रिंग है उसको हम लैटिन में क्या बोलते हैं बेटा, एन्युलस। उसके ऊपर से नाम आया बेटा इस फाइलम का एनेलिडा। ओके, यानी बेटा ये फाइलम का हम क्लासिफिकेशन देखें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री है बेटा वो बायलैटरल सिमेट्री होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होंगे ही। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड सीलोमेट, यानी बेटा यहां से आपको याद रखना है, अब जितने भी फाइलम, जितने भी क्लास हम पढ़ेंगे वो सब क्या होंगे बेटा, सीलोमेट होंगे, मतलब उनमें बॉडी कैविटी होगा। दे पॉजेस द लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स व्हिच हेल्प इन दी लोकोमोशन। यानी बेटा आप देखो अर्थवर्म को अगर आपने कभी बार चलता हुआ देखा हो बेटा, तो आप देख सकते हो वो छोटा होता है बड़ा होता है, छोटा होता है बड़ा होता है, मतलब उसके अंदर बेटा जो सर्कुलर मसल्स है बॉडी के अंदर, जो सर्कुलर मसल्स होते हैं और लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स होते हैं, ये सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और उसकी वजह से वो क्या करता है बेटा, लोकोमोशन करता है। नेक्स्ट, एक्वेटिक एनेलिडा लाइक नेरिश possess the lateral appendages called the parapodia which help in the swimming। तो बेटा एक्वेटिक जो नेरिस है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ कि एक्वेटिक नेरिस का स्ट्रक्चर हम बनाए तो ऐसा होगा कि, और उसके अंदर क्या होगा, तो दे possess the पैरापोडिया। पैरापोडिया कैसे होता है, ये येलो कलर से मैं बना रहा हूं कि उसकी बॉडी में ऐसे पैरापोडिया होंगे बेटा, दोनों साइड, लेटरल साइड दे पॉजेस दी पैरापोडिया। इसको क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। लेटरल साइड पे बेटा ऐसे होते हैं। तो एक्वेटिक एनेलिडा कौन सा है बेटा, नेरिस, पॉजेस दी पैरापोडिया ऑन द लेटरल साइड, और वो किस में हेल्प करता है बेटा, स्विमिंग में। के अर्थवर्म होता है बेटा, जो मैं अर्थवर्म बनाऊं तो अर्थवर्म में, ये अर्थवर्म है, तो अर्थवर्म में आप देखो बेटा तो वेंट्रल साइड पे सीटाई होंगे। क्या होंगे बेटा, वेंट्रल साइड पे यहाँ छोटे छोटे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, सीटाई के। उसकी वजह से बेटा वो लोकोमोशन करता है। यानी बेटा ये सब एनिमल में लोकोमोशन के लिए लॉन्जिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स तो होंगे ही बॉडी में,
पर अपार्ट फ्रॉम दिस जो नैरिश होगा बेटा उसमें ऐसे दोनों साइड लेटरल अपेंडेजेस होंगे जिससे वो लोकोमोशन करेगा। और जो अर्थवर्म है बेटा उसमें अगर ये अर्थवर्म है तो डोर्सल सरफेस पे नहीं, उसकी वेंट्रल सरफेस पे अगर आप हाथ ऐसे मूव करोगे बेटा तो आपको कॉम्ब जैसा दिखेगा। तो ऐसे छोटे छोटे सीलिया लाइक काइटिन के स्ट्रक्चर बने होते हैं, क्यूटीन के स्ट्रक्चर बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा सीटे, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं बेटा लोकोमोशन करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मींस यहां बेटा आप देखो जितने भी अब तक हमने नॉन कॉर्डेट में फाइलम पढ़े उसमें कहीं पर भी हमने सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़ा। ये फर्स्ट है बेटा जिसमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है बेटा क्लोज्ड वेसल होंगे और जो ब्लड सर्कुलेशन होगा बेटा वो क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में होगा। नेफ्रिडिया होंगे बेटा और नेफ्रिडिया क्या करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। वो हमने पहले भी पढ़ा था बेटा, एस्केलमेंथिस में था बेटा प्रोटोनेफ्रिडिया और उसके पहले प्लेटीहेल्मिन्थिस में था बेटा फ्लैम सेल जो क्या करते हैं बेटा एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन हमने पहले भी पढ़ा था बेटा, ऑस्मो मतलब वाटर, रेगुलेशन मतलब बैलेंस। कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो तो वो वाटर बैलेंस में हेल्प करता है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पैड गैंग्लिया। गैंग्लिया का मतलब क्या है बेटा, गैंग्लिया मीन्स इट्स अ ग्रुप ऑफ नर्व सेल, यानी बेटा 9 सेल्स के जो ग्रुप होते हैं उसको गैंग्लिया बोलते हैं। ओके, एंड कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। यानी बेटा मैं अर्थवर्म आपको बनाऊं कि ये अर्थवर्म तो उसके हर एक सेगमेंट में, ये अर्थवर्म का जो सेगमेंट है बेटा हर एक सेगमेंट में क्या होगा तो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगा। क्या होगा बेटा, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। जैसे मैं यहां पर बताऊं कि यहां पर ग्रुप ऑफ गैंग्लिया होगा, फिर यहां से ऐसे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगा के, फिर यहां वापस गैंग्लिया, फिर नर्व कॉर्ड। तो ऐसे होगा बेटा हर एक जगह। तो ये है बेटा उसका नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड। और ये जो नर्व कॉर्ड होता है बेटा कौन सी जगह पर होगा, वो वेंट्रल साइड पे लोकेटेड होगा। अब देखो बेटा हमारी बॉडी में जो कॉर्ड है नर्व कॉर्ड जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं वो डोर्सल साइड पे है। यानी कॉर्डेट में नर्व कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो डोर्सल साइड पे होता है, पर जितने भी वर्टेब्रेट नॉन वर्टेब्रेट है हम जो पढ़ रहे हैं बेटा नॉन कॉर्डेट नॉन वर्टेब्रेट जितने भी एनिमल है वो सब में नॉन कॉर्डेट में सब में क्या होगा बेटा, जो नर्व कॉर्ड होगा वो वेंट्रल साइड पे होगा और वो सॉलिड होगा, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगा। देखो आपको यहां पर एक और यहां पर एक, इसमें डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगा। और हर एक गैंग्लिया में से यहां से लेटरल नर्व भी निकलेंगे बेटा, ऐसे दोनों साइड पे लेटरल नर्व निकलेंगे। तो ये क्या है बेटा, लेटरल नर्व। ओके, तो बेटा नर्वस सिस्टम में एक तो गैंग्लिया होगा, दूसरा बेटा डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगा वेंट्रल साइड पे, और हर एक सेगमेंट में से लेटरल नर्व्स निकलेंगे बेटा। नेरिस जो है बेटा वो डायोशियस है, अर्थवर्म और लीच जो है बेटा वो मोनोशियस है। यानी ये ग्रुप में बेटा डायोशियस और मोनोशियस दोनों हैं। इसके पहले एस्केलमेंथिस में हमने देखा था बेटा डायोशियस थे, मेल और फीमेल अलग अलग थे, मेल छोटा था फीमेल बड़ी थी। पर यहां पर नेरिस है बेटा, नेरिस डायोशियस है, डायोशियस मतलब मेल और फीमेल प्लांट बॉडी उसमें अलग अलग है, पर अर्थवर्म और लीच मोनोशियस है जिसमें मेल और फीमेल एक में ही है, इसलिए उसको हर्मेफ्रोडाइट भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। और बेटा अर्थवर्म की बात करूं तो अर्थवर्म में है वो हर्मेफ्रोडाइट, बस उसमें जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा अर्थवर्म में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बेटा वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन से होगा। किससे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब आपको क्वेश्चन होगा सर व्हाट इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में दो अर्थवर्म इज हर्मेफ्रोडाइट, उसमें एग और स्पर्म एक ही एनिमल में से फॉर्म होते हैं, पर सिंगल एनिमल के स्पर्म एग को कभी फर्टिलाइज नहीं करते। उसमें दो अर्थवर्म एक दूसरे के साथ ऐसे जक्स्टा अपोजिंग पोजीशन में आके सेक्सुअल कॉपुलेशन करते हैं और फिर क्या करते हैं बेटा, एक्सचेंज ऑफ देयर
स्पर्म, वो अपने अपने स्पर्म को एक्सचेंज करते हैं। यानी बेटा जो फर्टिलाइजेशन होगा वो पार्टनर के स्पर्म से होगा, अपने खुद के स्पर्म से नहीं होगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक, उसके एग्जाम्पल देखे बेटा, तो पापा ने दिलाई है ये, के पापा ने दिलाई है, यानी उसके पहले हमने देखा था बेटा अनुष्का वॉच अच्छी है, तो अनुष्का के पापा ने दिलाई होगी, इसलिए वो वॉच किसने दिलाई थी, अनुष्का के पापा ने। तो पापा से फेरिटेमा पोस्थुमा साइंटिफिक नेम ऑफ द अर्थवॉर्म, ने से नेरिश, और है से हेरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। बेटा ये जो हेरुडिनेरिया होता है ना लीच, उसके सलाइवरी ग्लैंड में बेटा, ये आपको भी याद रखना है, उसके सलाइवरी ग्लैंड में हेरुडिन होता है। क्या होता है, हेरुडिन। ये हेरुडिन का प्रॉपर्टी कैसा होता है बेटा, जो हमारे बॉडी में हिपैरिन होता है ना, वैसा ही प्रॉपर्टी हेरुडिन का होता है, मतलब वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता बेटा। यानी जब भी लीच आप अपनी बॉडी पे रख दो तो लीच क्या करता है, ब्लड शक करता है, इसलिए ब्लड शकिंग भी बोलते हैं। वो ब्लड शक करता है पर वो ब्लड कभी क्लॉट नहीं होगा, क्योंकि जो शक करता है तो उसके सलाइवा ग्लैंड से होके उसकी बॉडी में जाएगा, तो उसकी सलाइवे में से ये हेरुडिन केमिकल रिलीज होता है, और वो हेरुडिन केमिकल वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। यानी पूरा लीच ब्लड सक कर ले, फिर आप उसको सिर्फ प्रेस करके निकालो तो सारा ब्लड लिक्विड फॉर्म में उसकी बॉडी में से बाहर आ जाएगा। क्लियर बेटा, तो ये हो गया हमारा एनेलिडा। एक बार फिर से हम एनेलिडा देखते हैं। एक्वेटिक है, मराइन और फ्रेश वाटर में होता है, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्री लिविंग भी, और सम ऑफ देम आर पैरासाइट, जिसमें हम लीच की बात कर सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक है बेटा वो, सिलोमेट एनिमल है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, और बायलैटरल सिमेट्री है। ओके, एन्यूलस से उसका नाम आया बेटा, क्योंकि एन्यूलस लैटिन वर्ड है जिसको हम लिटिल रिंग भी बुलाते हैं, उसके ऊपर से उसका नाम दिया है एनेलिडा। लॉन्जिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल से बेटा वो लोकोमोशन करता है। नेरिश होगा बेटा, उसमें पैरापेडिया होगा, सीटे अर्थवर्म में होगा, पैरापोडिया जो है बेटा वो स्विमिंग में हेल्प करता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, नेफ्रिडिया से बेटा वो एक्सक्रीशन करेगा, और जो नर्वस सिस्टम है उसमें पैड गैंग्लिया है और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, जिसमें से हर एक सेगमेंट में से लेटरल साइड नर्व्स निकलते हैं। नेरिस जो है वो डायोसियस है, अर्थवर्म और लीच जो है बेटा वो मोनोसियस है, हर्मेफ्रोडाइट। पर अर्थवर्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद बेटा एग्जांपल में फेरिटेमा पोस्थुमा अर्थवर्म, नेरिश और हेरुडिनेरिया ब्लड शकिंग लीच। अब बेटा हम तीनों फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस और एनेलिडा का डिफरेंस देखते हैं। जनरल कैरेक्टर देखो, प्लेटिहेल्मिन्थेस को हम फ्लैट वर्म बोलते हैं क्योंकि डोर्सोवेंट्रली एनिमल कैसा है बेटा, फ्लैट। इसको हम राउंड वर्म बोलते हैं क्योंकि अगर उसका मैंने क्रॉस सेक्शन लिया तो वो कैसा दिखेगा, राउंड। और इसको एन्यूलस रिंग जो बोलते हैं बेटा, लिटिल रिंग, एन्यूलस वर्ड लेटिन से आता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एनेलिडा। तो ये तीनों का डिफरेंस है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटिहेल्मिन्थेस में ऑर्गन होता है, बाकी दोनों में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री, तीनों में बेटा बायलैटरल सिमेट्री होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो यहां से बेटा सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो गया है। सेगमेंटेशन, ये दोनों में बेटा सेगमेंटेशन नहीं होते, एनेलिडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। कई बार बेटा प्लेटिहेल्मिन्थेस में स्यूडो सेगमेंट भी होता है, या फिर बोलते हैं सेगमेंट होते हैं, लाइक टैपवर्म सेगमेंट है पर वो एक जैसे नहीं है, सिमिलर नहीं है, इसलिए उसको सूडो सेगमेंट भी बोलते हैं। सीलोम, प्लेटिहेल्मिन्थेस एसिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी एब्सेंट है, यहां पर स्यूडो सिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी है पर फॉल्स है, और यहां पर बेटा सीलोमेट। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहां पर इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ये दोनों में कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। इसमें हमने पढ़ा था बेटा कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विथ मस्कुलर फेरिंग्स। सर्कुलेटरी सिस्टम ये दोनों में तो हमने देखा नहीं है, पर यहाँ पर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होगा बेटा। एक्सक्रीटरी सेल देखो बेटा, यहाँ पर फ्लैम सेल, यहाँ पर प्रोटोनेफ्रिडिया, यहाँ पर नेफ्रिडिया जो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। मस्कुलर में बेटा बॉडी मसल्स लॉन्जिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स तीनों में है, जिससे वो लोकोमोशन करते हैं। पर स्पेशल ऑर्गन की बात करें तो सीटे है बेटा अर्थवर्म में, पैरापोडिया है बेटा नेरिश में। यहाँ पर बेटा
रिप्रोडक्शन में देखे तो ये एनिमल थे जो प्लेटीहेल्मिन्थिस में सब मोनोसियस थे, मतलब सेक्स सेपरेट नहीं था। यहाँ पर सेक्स सेपरेट था और यहाँ दोनों नेरिस है तो सेक्स सेपरेट है, अर्थवर्म और लीच है तो सेक्स सेपरेट नहीं है बेटा। तो ये तीनों का डिफरेंस है, यानी बेटा हर बार जब आप फाइलम पढ़ते हो तो हमने देखो सिलेंटेरेटा और टिनोफोरा दोनों का कॉम्बिनेशन करके उसका डिफरेंस देखा, आज ये तीन का डिफरेंस देखा। तो एक बार पढ़ने के बाद हर एक फाइलम को डिफरेंशिएट करो ताकि आपको प्रॉपर तरीके से मेमोराइज हो जाए, क्योंकि आपको सारे फाइलम को कंपैरिजन करके ही बेटा याद रखने हैं, तभी आप एमसीक्यू के प्रॉपर आंसर दे पाओगे। क्लियर बेटा? तो ये हो गया हमारा एनेलिडा एंड डिफरेंस बिटवीन द प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस एंड द एनेलिडा बेटा। डन है? ओके। तो बेटा अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।